बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्क्वायर आपको सबसे पहला एक लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है पहले क्वेश्चन में कि स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेस व्हेन फिटेड टू द अबव विल फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। जो कि बनाएंगे, फॉर्म का मतलब क्या होता है, बनाएंगे एक परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं? उस शेप की को जिसकी चार साइडें क्या हो, सेम हो, बराबर हो। तो आपको एक पजल टाइप दिया हुआ है, एक शेप दी हुई है, वो कह रहा है कि भाई कौन सी फिट, तो लफ्ज़ आपको ऐसा लफ्ज़ है कि जो आपको डायरेक्टली समझ आ सकता है। तो आपको ये बताना था कि भाई इसमें जो ए से लेकर ई तक के ऑप्शंस हैं, ए से लेकर ई तक ऑप्शन है, ये जो ऊपर वाली शेप है इसमें जाके फिट होकर एक स्क्वायर बन जाए। तो सिर्फ आपने ये बताना है। तो ऑप्शन बी आपका किस किस ने करेक्ट सही लगाया है, बस इसमें ये कोई भी नहीं है, इस पे ऊपर आके फिट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही था। तो किस किस का सही हुआ है जरा हाथ खड़े करके बताएं। शाबाश, गुड, ठीक है। अब आ जाए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका है ओड वन आउट। ओड वन मैंने पहले बताया हुआ है। ओड वन का मतलब है कि जो इनमें से मुख्तलिफ आपको नजर आ रहा है वो आपके पास क्या है, आउट हो जाएगा। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, ये 5 शेप्स आपको दी हुई हैं। और ये शेप आपसे मैं पूछूंगा कि इस शेप का नाम क्या है। अगर वो सवाल में अगर शेप का नाम लिख के आ जाए तो उस शेप का नाम भी तो आपको आना चाहिए। तो इस शेप में कितने कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे हैं? 6 कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं। अगर गोन को कहेंगे ना, गोन, कॉर्नर्स, ज्योमेट्री की जबान में गोन को कॉर्नर्स के तौर पे जाहिर किया जाएगा। हेक्सागोन, पेंटागोन और डेकागोन, ये सारे क्या हैं, कितने उस शेप में कॉर्नर्स हैं वो आपको बताते हैं। ये आपके पास कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स हैं, तो इसको हेक्सागोन बोलेंगे। आपके पास 6 हेक्सागोन है और ए बी सी डी ई में आपको ओड वन कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है इसका। अब सुने ये क्यों ऑप्शन बी आपका सही आंसर क्यों है। अब देखें, इसमें यह है कि ये जो ए है, ऑप्शन ए पे वाली जो शेप है वो बिल्कुल सेम एज इट इज ऑप्शन ई की तरह है, लेकिन इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई हुई है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई हुई है, बिल्कुल शेप बिल्कुल सेम है, बस ये रोटेट हुई हुई है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो सी और डी सेम है। सी और डी अगर देखा जाए बिल्कुल सेम है, ये रोटेशन उनकी सेम है। अगर सी को क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए तो ये आपके पास क्या है, लेकिन बी जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपके पास बिल्कुल ओड है। ऑप्शन बी क्या है, ओड है, क्योंकि जरा देखें तो उसकी रोटेशन का कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से रोटेट हो रही है। ऑप्शन ए को अगर ऑप्शन ए को क्लॉकवाइज अगर रोटेट किया जाए तो ये आपके पास ऑप्शन ई बनता है। ऐसे ही है, ऑप्शन ए को, ये रहा ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ई के साथ अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए और ई का रिलेशन क्लॉकवाइज है। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है, ये दोनों सेम है, सिमिलर है। इसी तरीके से सी और डी को भी आप क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे हेक्सागोन को, तो आपका ब्लैक डॉट, सिर्फ एक डॉट को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ब्लैक डॉट क्या है। अब ये आपके पास ऑप्शन बी बिल्कुल सेम, उसकी रोटेशन हमें समझ नहीं आई थी तो इसलिए हमने उसको कहा था कि ऑप्शन बी इज ओड वन, यानी कि इनमें से जो मुख्तलिफ है वो आपके पास है। अब इसी तरीके से विच 2 नंबर्स कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, 2 नंबर्स बताएं इनमें से जो इस सीक्वेंस में आएंगे। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास एक 12 वाला जो सीक्वेंस है, सेकंड ओड वाला जो इवन वाला जो सीक्वेंस है, 24 12 के बाद 6 आएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 6 आएगा। इसमें गलती से मैंने जो टाइपिंग करते वक्त विच वन नंबर, एक क्वेश्चन मार्क है तो एक नंबर बताएं। दूसरा जो रिलेशन अगर बता रहा है ना, दूसरा अगर रिलेशन दिखा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि दूसरा रिलेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिखा रहा है। ठीक है, एक रिलेशन आपने देखा 24 12 और इसके बाद क्या हो रहा है, 6 आ रहा है। हाफ करते जा रहे हैं, 24 का हाफ क्या होगा 12 का हाफ क्या होगा 6 होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपके पास 6 आ रहा है। ठीक है, अब आ जाए, ये आपके पास है एक शेप है, इस शेप के 10 कॉर्नर्स हैं तो इसको कहेंगे डेकागोन। ऊपर लिखा हुआ है विच 2 नंबर्स शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क में कौन से 2 नंबर रिप्लेस होंगे? देखें बेटा, 5 और 9। और कोई किसी का आंसर?
और किसी ने इससे डिफरेंट लिखा हो तो बताएं जरा। 3-2-1, 2 क्वेश्चन मार्क है बेटा। 3-9। देखें जी, देखें आपके पास ये जो हेक्सागोन है, ये डेकागोन है, इसमें आपके पास इनको हाफ करें। हाफ कैसे करें? ये जो ऊपर वाले नंबर्स है ना, ये ऊपर वाले नंबर्स को अगर 2 से डिवाइड किया जाए ना, 8, 7, 3, 9, 6 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो आंसर आता है 4, 3, 6, 9, 8। ऊपर वाला जो आधा पाई है, अगर देखा जाए ऊपर वाला जो हाफ है डेकागोन का, ऊपर वाला हाफ, नीचे वाले हाफ का क्या है? आधा है और डबल है। सही है। अगर ऊपर वाले दूसरी शेप में भी करके देख सकते हैं, अगर ऊपर वाले को अगर हम हाफ करते हैं तो नीचे वाला बनता है। इसी तरीके से 4, 8, 6, 7, 2 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर नंबर क्या आना चाहिए? 2, 4, 3, 3, 6। 2, 4, 3, 3, 6। तो इन 2 क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा? 2 और 4। शाबाश। 7 का हाफ नहीं ना, पूरे नंबर को ऐसे ऐसे पूरे नंबर को डिवाइड करवाओ, पूरा नंबर लिख के 2 से डिवाइड कर दो। सही है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टू कंप्लीट द वर्ड। एक लफ्ज बनेगा, इस ब्लैंक्स को 3 पाई आपके ब्लैंक है और 3 पाई के दरमियान कोई लफ्ज आएगा और ये लफ्ज, ये मैंने अगली क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये इंग्लिश वाले सर से पूछना चाहिए था, लेकिन ये मैंने गलती से डाल दिया है। चले कोई नहीं है। आप में से इंग्लिश में कोई मायनाज खिलाड़ी अगर बैठा हुआ है तो एक लफ्ज बना सकता है। इसमें कौन कौन से बनाए हैं? मोर रिंग, MORERING, मोर रिंग। ये भी एक लफ्ज बन सकता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है ना, तो आपने लफ्ज बना के दिखाने थे। आपने मोर रिंग बनाया, गुड है, ये बहुत बेहतरीन। ये एक वर्ड का बोल रहा है, कंप्लीट द वर्ड, ओनली वर्ड। वर्ड्स बोलता है तो फिर 2 लफ्ज बनते। मोर का मतलब ज्यादा है और रिंग का मतलब एक अंगूठी है। सही है ना। तो ये आपके पास क्या है? ये 2 लफ्ज आ रहे हैं, आपने एक लफ्ज बनाना है। RING, रिंग वर्ड। रिंग वर्ड कोई सर होता है कोई लफ्ज? ये भी बेहतरीन है, लेकिन 2 लफ्ज है ये, रिंग और एक लफ्ज होना चाहिए। रिंग वोम, रिंग वोम, रिंग वोम, RING, रिंग वोम, रिंग वोम। ठीक है भाई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आए। क्वेश्चन नंबर 6 पे, Which one odd, which of these is odd one out? इनमें से कौन सा आपके पास ओड है और आपने वो बताना है। जरा देखें। अच्छा भाई देखें, इसमें ओड वन बताना है, वही वाला कॉन्सेप्ट पहले वाले सवाल का कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले वाले सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। शेप देखें सिमिलर क्या है। अगर ए और डी को देखा जाए ना, ए और डी को बिल्कुल सेम है, लेकिन ये मूव हुई है कैसे? अगर डी को मूव किया जाए एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो ये कैसे होता है? ब्लैक डॉट ऊपर आ जाएगा और बाकी शेप एज इट इज रहेगी जैसे आपने इसको मूव करवाया हो। इसी तरीके से अगर ई, एफ और जी को देखा जाए, एफ और जी को देखा जाए तो ये भी वैसे ही मूव हुए हैं, बिल्कुल इनमें कोई मुख्तलिफ नहीं है, मूवमेंट इनकी क्लॉकवाइज ही रही है। सही है। इसी तरीके से सी और ई को देखा जाए तो ये भी रोटेट हुए हैं, तो आपके पास आंसर क्या बच जाता है? बी। और अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी आपके पास, ये किसी का रोटेशन नहीं बता रहा कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। सही है जी। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? अच्छा भाई, यहां पर आपके पास 2 रिलेशन तो नहीं लग रहे? 61, 62, 63, 61। आप 54 को देखो तो 54 में 1 ऐड करें तो क्या हो जाता है? 55। 55 के बाद 50, एक और रिलेशन भी लग सकता है। एक और है कि 61 में अगर माइनस करें ना तो 7 को, तो 54 बनता है और अगले में 8 प्लस होगा। किसने बोला ये?
शाबाश, 8 प्लस होगा, फिर अगले में माइनस करेंगे 7 तो 55 आएगा। पहले दो में माइनस करके तीसरा बना, ठीक है। पहले में से आपने क्या किया, 7 को माइनस किया और फिर 8 को प्लस किया तो 62 आया, 62 में 7 को माइनस किया तो 55 आया, ठीक है भाई। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या है? 16/1, 1/1, 7/9 इसका आंसर है। अगर कहते हैं तो मैं सोल्व करके दिखा देता हूं आपको। देखें जी, 4/13 डिवाइड बाय 9/52 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब 4/13 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो 52 डिवाइड बाय 9, ठीक है भाई। 13 का टेबल पढ़ेंगे, 13 1 जा 13 और 13 4 जा तो 4 4 जा 16 और अपॉन 9। अगर हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1.179, 1/7/9 होगा। 16/9 भी है, अगर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन अगर आंसर पे 16/9 दिया हुआ होगा तो 16/9 है, अगर 1/17/9 दिया हुआ तो 17/9 आएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? कौन सा? 45। देख लें क्या रिलेशन लगाया भाई। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग कर करके आपके अंदाजा हो गया है। तो 7 और 6 को प्लस किए, 4 से मल्टीप्लाई करवा दिए और 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 52। परफेक्ट रिलेशन बताया भाई। 9 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करवाएं, 9 और 3 को प्लस करें तो 12 होता है। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आता है? और 10 और 5 को प्लस करें तो 15 होता है। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है? 60। और 8 और 7 को प्लस करें तो क्या बनता है? 13, 15, 15 3 45, 45। शाबाश। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? अब इसमें हुआ ये कि 9 को 3 से माइनस करें, ऊपर वाले दो पाइस को माइनस करें, 9 में से 6 को माइनस करें तो क्या आता है? 3। और नीचे वाले नंबर को अगर प्लस करें तो 7 और 7 क्या हो जाएगा? 14। 14 3 से क्या आंसर आता है? 42। 3 ऊपर है और 14 नीचे है। 14 और 3 को आप मल्टीप्लाई करवा दे तो आंसर क्या आता है? इसी तरीके से ऊपर वाले दो नंबर 7 और 3 को अगर माइनस करें, 7 और 3 को माइनस करें तो क्या आंसर आता है? 4। और 6 और 4 को प्लस करें तो क्या आता है? 10। 10 4 से क्या होता है? 40। इसी तरीके से 8 और 2 को माइनस करें तो क्या आंसर आता है? 6। और 3 और 2 को प्लस करें तो आंसर क्या है? 5 6 से क्या आंसर आएगा? 30 आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये क्लास है आपकी। कल भी इंशाल्लाह एक टेस्ट होगा। तो देखें आप लोगों से यही है कि अगर आप इस टेस्ट में ये मुश्किल बात ये है कि इसमें एमसीक्यूज नहीं दिए हुए। इसमें आपने एमसीक्यूज खुद बनाने, अपनी सिचुएशन खुद बनानी है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 1-2 टेस्ट और होंगे, एक टेस्ट तो कल वाला है, एक टेस्ट और रह जाएगा, फिर उस टेस्ट में फाइनल में आपको 2-3 पेजेस आपको दूंगा और उसमें एमसीक्यूज के साथ होगा। ठीक है, तो बाकी डिस्कशन करते रहें और नेट पे भी सर्च करते रहें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।